बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बाल महाभारत के पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा से प्रश्नोत्तर लिखाना शुरू कर रही हूँ। देवव्रत तक का प्रश्नोत्तर मैंने लिखवा दिया है। पाठ 1 जो देवव्रत है, तो भीष्म प्रतिज्ञा मैंने बोर्ड पर डाल दिया है और प्रश्नोत्तर के साथ प्रश्न भी लिखूंगी और उत्तर भी लिखूंगी, क्योंकि आपके पाठों में प्रश्न नहीं है तो पाठों पर आधारित प्रश्न हैं। तो इन पाठों पर आधारित प्रश्न के हिसाब से आप उत्तर लिखिए। तो मैं कुछ प्रश्न हर पाठ से लिखवा रही हूँ। इसके अतिरिक्त भी आपको प्रश्न जो उसमें ऐसे लगे, पाठ को पढ़ के रखिए कि कोई प्रश्न और बनाया जाए तो उसके भी आप उत्तर लिखना जाने, इसलिए पाठों को बार बार दोहराइए। तो मैं प्रश्न शुरू करती हूँ। आप अपनी कॉपी के साथ शुरू हो जाइए लिखना। तो मैं पहला प्रश्न शुरू करती हूँ भीष्म प्रतिज्ञा से लिखने का। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, सत्यवती कौन थी? राजा शांतनु ने उसे कहाँ देखा? राजा शांतनु ने उसे कहाँ देखा? तो उत्तर है कि ये मल्लाहों के राजा केवटराज की पुत्री थी। तो सत्यवती उत्तर लिखिए। सत्यवती मल्लाहों के राजा, सत्यवती मल्लाहों के राजा केवटराज की पुत्री, केवटराज की पुत्री और राजा शांतनु की दूसरी पत्नी थी। गंगा इनकी पहली पत्नी थी और दूसरी पत्नी थी। राजा शांतनु ने इन्हें यमुना नदी के किनारे, राजा शांतनु ने इन्हें यमुना नदी के किनारे देखा। प्रश्न संख्या 2, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिए और लिखते भी चलिए। दूसरा प्रश्न है, केवटराज ने शांतनु के सामने क्या शर्त रखी? केवटराज ने शांतनु के सामने क्या शर्त रखी? तो उत्तर लिखिए। उत्तर नंबर 2, पुत्री से विवाह का प्रस्ताव, पुत्री से विवाह का प्रस्ताव सुनकर, पुत्री से विवाह का प्रस्ताव सुनकर केवटराज ने शांतनु से
केवटराज ने शांतनु के सामने शर्त रखी कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी पुत्री का पुत्र ही बैठेगा। मेरी पुत्री का पुत्र ही बैठेगा। क्या आप मुझे इस बात का वचन दे सकते हैं? चलिए दूसरा प्रश्न उतारिए। मुझे लगता है कि तीसरा मैं ऊपर लिखूंगी तो आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा, तो आप दो प्रश्न उतार लीजिए, फिर मैं तीसरा लिखूंगी, क्योंकि नीचे लिखने पे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हूँ। चलिए आपका स्क्रीनशॉट भी हो गया होगा। मैं इस प्रश्न को रब करने चल रही हूँ और दूसरा उत्तर लिखूंगी, तो मैं इसको अब रब करूंगी। प्रश्न संख्या 3, केवटराज ने देवव्रत के सामने दूसरी शर्त क्या रखी? उत्तर नंबर 3, दूसरी शर्त में केवटराज ने कहा, दूसरी शर्त में केवटराज ने कहा कि मुझे डर है कि आपकी संतान, कहा कि मुझे डर है कि आपकी संतान आपके वचन का, आपकी संतान आपके वचन का पालन आपके वचन का पालन
आपके वचन का पालन न की तो मेरी पुत्री के साथ अन्याय होगा। अगला प्रश्न है, देवव्रत ने केवटराज की शंका का निवारण कैसे किया? प्रश्न संख्या 4, देवव्रत ने केवटराज की शंका का निवारण कैसे किया? उत्तर लिखिए, चौथे का उत्तर लिखिए कि केवटराज के प्रथम शर्त सुनकर केवटराज की प्रथम शर्त सुनकर देवव्रत ने कहा मैं वचन देता हूँ कि मेरे पिता के बाद सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। चलिए इस प्रश्न को भी स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया है ये प्रश्न, मैं बिल्कुल किनारे हो गई हूँ। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रब करने चल रही हूँ। आखिरी लाइन तक आपको दिख रहा है अच्छे से, तो आप इसको उतार चुके होंगे। मैं इसको रब करती हूँ। चलिए अब आगे का प्रश्न लिखती हूँ। एक प्रश्न और इसके साथ जोड़ दूँ इसी पर कि देवव्रत ने केवटराज की शंका का निवारण कैसे किया। अगला प्रश्न लिख देती हूँ, इसी पाठ का है। प्रश्न संख्या 6, देवव्रत ने केवटराज की शंका का निवारण कैसे किया? उत्तर लिखिए
केवटराज की शंका का निवारण करते हुए केवटराज की शंका का निवारण करते हुए केवटराज की शंका का निवारण करते हुए देवव्रत ने कहा, देवव्रत ने कहा, मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। विवाह नहीं करूंगा। आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। मेरे संतान भी नहीं होगी। तब तो आप निश्चिंत हैं। चलिए अगला प्रश्न इसी से मिलता जुलता प्रश्न है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि देवव्रत किस प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। देवव्रत किस प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। तो इसका उत्तर लिखिए। इसी से बिल्कुल मिलता जुलता उत्तर है कि जीवन भर विवाह न करने तथा आजन्म ब्रह्मचारी रहने की भयानक प्रतिज्ञा रहने की भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण भीष्म कहलाए। तो उन्होंने चूंकि ये बहुत बड़ी भीषण प्रतिज्ञा कर ली थी जिसके कारण इनका नाम भीष्म पड़ा। तो इतना प्रश्न ये पार्ट 2 से हो गया, तो इसको आप लिख लीजिए। अब मैं अगले पार्ट से कुछ प्रश्न लिखवा रही हूँ, तो साथ साथ चलूँगी, समय रहेगा तो मैं अगले पार्ट पर आ जाऊँगी। तो तीसरा पार्ट जो है अम्बा और भीष्म, मैं उसके पार्ट को लिखवाने चल रही हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए पाठ 3 अम्बा और भीष्म। अब इस पाठ का प्रश्न उत्तर है। तो अम्बा और भीष्म का प्रश्न उत्तर लिखवाने चल रही हूँ, तो आप शुरू करिए। प्रश्न 1, चित्रांगद कौन था? चित्रांगद कौन था? उत्तर लिखिए। चित्रांगद सत्यवती का सत्यवती का बड़ा पुत्र था। ठीक है, तो लिखते चलिए साथ साथ आप। फिर दूसरा प्रश्न है, भीष्म और शाल्य के बीच क्यों युद्ध हुआ? उत्तर प्रश्न संख्या 2, भीष्म और शाल्य के बीच क्यों युद्ध हुआ? उत्तर नंबर 2, शल्य राजकुमार काशीराज की बड़ी पुत्री काशीराज की बड़ी पुत्री से प्रेम करते थे। भीष्म ने अम्बा का भी हरण कर लिया। हाँ, शल्य ने भीष्म को रोकने के लिए शल्य ने भीष्म को रोकने के लिए युद्ध किया, लेकिन युद्ध में वह हार गया।
वह हार गया, लेकिन युद्ध में वह हार गया। काशीराज की पुत्री के काशीराज की पुत्री के अनुरोध पर उन्हें जीवित छोड़ दिया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर भी ये हो गया कि भीष्म और शल्य के बीच क्यों युद्ध हुआ था। तो इसको अभी अब स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे लगता है कि एक प्रश्न अगर मैं और लिखूं तो आपको यहाँ दिखाई दे पड़ सकता है, तो मैं प्रश्न नीचे लिख देती हूँ, उसका उत्तर मैं ऊपर लिखूंगी। तो अगला प्रश्न लिखिए, प्रश्न संख्या 3 डाल के कि भीष्म से बदला लेने के लिए अम्बा ने क्या प्रयास किया। अम्बा ने क्या प्रयास किया। क्वेश्चन लिख लीजिए, उत्तर मैं ऊपर लिखूंगी। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। तो आप इसका उत्तर मैं ऊपर लिखूंगी। ऊपर के प्रश्नों को मैं रब कर रही हूँ जो आपके हो गए होंगे, और मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर ऊपर लिख देती हूँ। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है, अम्बा से बदला लेने के लिए भीष्म से बदला लेने के लिए अम्बा कई राजाओं के पास गई और उनसे मिलकर युद्ध करना चाहिए। लेकिन कोई भी राजा भीष्म का सामना करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो देखिए, इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया। प्रश्न मैंने नीचे लिखा है, अगर किसी को प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं दोबारा प्रश्न बोल देती हूँ, तो आप उसको लिख लीजिए कि भीष्म से बदला लेने के लिए
अम्बा ने क्या प्रयास किया। तो अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा तो मैं प्रश्न को 2-3 बार बोल दी हूँ, तो आप इसका उत्तर मैंने ऊपर लिखा है वो आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा, और प्रश्न नीचे है। मैं एक बार और दोहरा देती हूँ कि भीष्म से बदला लेने के लिए अम्बा ने क्या प्रयास किया। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, मैं बिल्कुल किनारे हूँ। एक दो प्रश्न इसमें और लिखाऊंगी। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ, और इसके एक दो प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में जोड़ दूंगी, ताकि इसमें के जो छूटे प्रश्न हैं उस पाठ के साथ जोड़ दिए जाएं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।